नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नृत्यों के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से अपन लोग राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संबंध में पढ़ रहे हैं। इस बीच अपन ने 3-4 टॉपिक है वो कवर कर ली है, जिसमें से हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार हैं, राजस्थान की प्रमुख मेले हैं, राजस्थान के लोक नाट्य हैं और आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नृत्यों के संबंध में। ये वीडियो स्पेशली उन तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये नोट्स है RBSE NCERT तथा प्रमाणिक बुकों से बनाए हुए हैं और बहुत शानदार इसका लेखन कार्य किया हुआ है। सभी विषयों के नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी स्टूडेंट को आवश्यकता है तो हमसे वो ले सकता है। ठीक है, जो लिखे हुए हैं ये हिंदी राजस्थान जी के हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, तमाम प्रकार के नोट्स है अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स हेतु ये नंबर लिखे हुए, इस नंबर पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और CET और BCTC जो BCTC है उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, क्योंकि BCTC में 50 प्रश्न आते हैं, CET में राजस्थान जीके के 90 प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसके सिवाय BCTC है, PTT है, CET दोनों लेवल है, पशु प्रेशर है, LDC है, वीडियो है, कंप्यूटर अनुदेशक है, JRA है, पटवार है, महिला सुपरवाइजर कोर्स है, RSP कोर्स है, SI को साइल हॉस्टल अधीक्षक की बात को उसे, कांस्टेबल को उसे, फर्स्ट ग्रेड को, सेकेंड ग्रेड को, मतलब राजस्थान जी के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, टॉपिक वहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है ही। तो आज अपन बिना किसी समय गंवाए सीधे उस टॉपिक पर चलते हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। ठीक है, और इन सब की PDF है वो आपको, अगर आप पूछेंगे सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च करें RAS एजुकेशन अब, ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको PDF मिलती ही रहेगी। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। अब अपन बिना किसी समय गंवाए आज की इस टॉपिक को अच्छे ढंग से कवर करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कम समय में अपन कवर कर लें। ठीक है, और तो चलिए फिर अपन आज टॉपिक शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के संबंध में। ठीक है, तो अब अपन शुरू कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख नृत्य। अब देखो, अब राजस्थान के प्रमुख नृत्य पढ़ेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे, कौन सी जनजाति के हैं, किस प्रकार हैं, क्या है, सारी कुछ जानकारी अपन लेने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के कुछ नृत्य हैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा। हालांकि प्रश्न, अगर आप पहले से इस मैदान में, तो आपको पता है कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। अगर आप ट्वेल्थ आपने की है और आप CET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर पशु प्रेशर का दे रहे हैं, या फिर आप BCTC का दे रहे हैं, ठीक है, और तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। हालांकि बाकी सारे जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वगैरह सारे दे रहे हैं, उन सबको पता है कि प्रश्नों का पूछने का प्रकृति किस प्रकार रहती है। तो जैसे ये जनजातीय नृत्यों में प्रश्न ये आता है कि सर, यह जनजाति से संबंधित नृत्य नहीं है, या भील जनजाति से संबंधित नृत्य है, कौन सा है कौन सा नहीं है। तो आपको जाति के हिसाब से नृत्य को याद भी करना पड़ता है। तो पहले अपने पास जो टॉपिक रहता है मेरे विद्यार्थी, वो रहेगा जनजातियों के नृत्य। क्या रहने वाला है? जनजातियों की नृत्य अपने पास टॉपिक रहने वाला। इस टॉपिक को अपन यहाँ से अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करें, एक मिनट, चलिए। सर, ये जनजाति के नृत्यों की अपनी यहाँ बात करें तो यहाँ आपको एक ट्रिक याद रखनी है। शहर का शिकारी इंद्रपरी झालकर लहंगी सीन लेता है तथा बीच वर्ष तक पहनता है। सर का तो मतलब हुआ शहरी जनजाति, शिकारी का मतलब है शिकारी नृत्य, इंद्रपरी का मतलब इंद्रपरी नृत्य, ठीक है, और झालकर का मतलब जेला नृत्य, और लहंगा का मतलब है आपकी लहंगी नृत्य, और बीच बीच का मतलब होता है 20 वर्ष, 20 का मतलब है बीचवा नृत्य। आपको याद रखना बीचवा, और
स से आपको याद रखना है सांग नृत्य। क्या याद रखोगे? सांग नृत्य। अब ज़्यादा इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं ही नहीं विद्यार्थियों, कुछ नहीं, बस मोटा मोटा आपको ध्यान रखना। शिखर नृत्य है, ये इनका नृत्य है, बस इतना याद रखना। ग्रासियों का है, और कौन करता है? पुरुष प्रधान नृत्य, बस पुरुष प्रधान है। इतनी सी बातें आपको इसमें थोड़ी ध्यान रखनी होती है, पुरुष प्रधान ये नृत्य है। अगला है इंद्रप्रिय नृत्य, ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। किसका नृत्य है? ग्रासीय जनजाति का है, सॉरी सरिया जनजाति का, ठीक है। अगला है जेला नृत्य, बस सरिया जनजाति का आपको याद रखना है। विश्व नृत्य भी सरिया जनजाति का है, और शांग नृत्य भी आपकी सरिया जनजाति का। लिंग नृत्य भी आपके किसका है? सरिया जनजाति का है। बस इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। आगे बात करें, और जैसे ये नोट्स आप ले लेना अगर आपको लगे तो, बहुत अच्छे नोट्स हैं। और हर की पॉइंट आपको कुछ लिखना है तो खाली जगह दे रखी है, तो आप जैसे प्रिंट निकाल के लेंगे उसके बाद खूब सारी जगह दे रखी है, आराम से आपको कोई पॉइंट लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। हाथी मना नृत्य है वो इसके संबंध में है, वो नकली इसमें युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। आगे आएंगे हाथी मना नृत्य किसका है, ठीक है। अब अपन बात करें, जैसे अपने पढ़ा है सरिया जनजाति का, उसके बाद पढ़ते हैं भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं। तो भील जनजाति के नृत्य को याद करने के लिए आपको ट्रिक है, गंगेराम, क्या याद रखना है? गंगेराम गंगेराम हाथी पर बैठकर युद्ध मैदान के चारों ओर घूमकर 2 चक्र लगाकर नेजा फहरा देते हैं। तो ये नृत्य आपको याद रखने हैं। गंगेराम ग से हैं आपका गंवरी नृत्य, ग से हैं आपका गंवरी नृत्य, और गंवरी इसका विस्तृत अध्ययन अपने लोकनाट्य वाले टॉपिक में कर लिया है। लोकनाट्य वाला टॉपिक जब पढ़ा था तो गंवरी के बारे में बता दिया कि भाई 40 दिन में चलने वाला ये एक कार्यक्रम है, ठीक है, जो मतलब इसका दिन में इसका आयोजन किया जाता है, सुबह से लेकर शाम तक। ये सारी चीज़ें अपने लोक नाट्य वाले टॉपिक में पढ़ लिए, ठीक है। फिर है गंगे का मतलब गे से हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य हैं, ये कब किया जाता है? पहला तो ये होली पर किया जाता है। कौन करता है? तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर है हाथी मना नृत्य। हाथी मना मैंने अभी आपने बात की, हाथी मना नृत्य क्या है? नकली युद्ध का प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना? हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य कब किया जाता है जी? विवाह के अवसर पर। कौन करता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है, इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अगला बात है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य कब किया जाता है? युद्ध के समय। कौन करता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला है घूमरा नृत्य। घूमरा नृत्य कौन करता है? तो ये करता है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कब किया जाता है? मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। अगला है द्विचक्रीय नृत्य। कौन करता है? तो ये आपके विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो ये करता है महिलाएं करती, ठीक है। नेजा नृत्य है, वो नेजा नृत्य की बात है, ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके होली के ठीक 3 दिन बाद, होली के 3 दिन बाद किया जाता है। और ये एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? युगल नृत्य। अब यहाँ पर आपके किसी पुरुष में लिखा हुआ नहीं है तो आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। जहाँ लिखा होगा उसका मतलब वो आपको पूरा ध्यान रखना है। जैसे ये युगल नृत्य है, पुरुष और महिला दोनों साथ में करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ये तो हो गया भील जनजाति के, ये सारे अपने ट्रिक से देख लिए हैं। गंगेराम हाथी पर बैठकर युद्ध मैदान के चारों ओर घूम कर 2 चक्कर लगाकर नेजा फहरा देते हैं, ठीक है। आगे हैं अगला ग्रासीय जनजाति के नृत्यों के बारे में। देखो ग्रासीय जनजाति के नृत्यों के बारे में अपन बात करें तो वो अपने ग्रासीय जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें नृत्य हैं आपकी ट्रिक है, आपको वो याद रखनी है। ट्रिक क्या है रामोजी ग्रासिया। क्या ट्रिक है? रामोजी ग्रासिया। माँ इसमें रा, इसमें मो, ठीक, इसमें जी। ग्रासिया माँ वांकल के सामने ज्वार चढ़ाकर गर्व महसूस करते हैं। अब रास से हो गया आपके रायण नृत्य। क्या हो गया? रास से रायण नृत्य। ये कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। कौन करता है जी? पुरुषों द्वारा किया जाता है। बात है ब्राह्मो से मोरिया नृत्य। और मोरिया नृत्य कौन करता है? पुरुष करते हैं। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर करते हैं। अगला है गौर नृत्य। गौर नृत्य कौन करता है? महिला एवं पुरुष दोनों करते हैं, यानी द्वारा किया जाता है। अगला है रामोजी ग्रासिया माँ वांकल। वहाँ से आपका हो गया वालर नृत्य। क्या हो गया? वालर नृत्य। और वालर नृत्य ये ग्रासियों का इसे घूमर कहा जाता है। ये नृत्य बिना किसी वाद्य यंत्र किया जाता है, मतलब बिना वाद्य यंत्र, इसमें किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यह नृत्य है वो अर्धवृत्ताकार घेरे में किया जाता है। अर्धवृत्ताकार घेरे में किया जाता है। इसको पुरुष भी करते हैं और महिला भी करते हैं।
अंदर वाला जो घेरा होता है महिलाओं का होता है और बाहर का जो घेरा होता है पुरुष का होता है। ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगले हैं आपके माँ वांकल, क से हो गया आपके कूद नृत्य, कूद नहीं माँ वांकल, वांकल से हो गया वहाँ से, ठीक है। वांकल, आपने वाकल देखा था ना, वांकल, वांकल से वालदर के कैसे वांकल हो गया और क से आपका कूद हो गया, ठीक है। कूद नृत्य है ये आपकी महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें भी किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो बिना वाद्य यंत्र किया जाने वाला नृत्य है। माँ वांकल है तो माँ से हो गया आपके मांदल और मांदल नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। माँ वांकल ल से हो गया आपका लूर नृत्य, लूर है ये विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज अपने ये देखा है ट्रिक थी रामू जी ग्रासिया, माँ वांकल की सामने ज्वार चढ़ाकर गर्व महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं। इसमें दो नृत्य रह गए हैं आपके, ये कौन सा रह गया, ज्वार और गर्व। तो बात करते हैं अगले ज्वार नृत्य की। ज्वार का मतलब है ज्वारा नृत्य, ये कब किया जाता है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। कब, जब नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला नृत्य है। फिर एक गरबा, गरबा है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये तो हो गई अपने भाई देखो सरिया जनजाति हो गई है, ठीक है, भील हो गई है और ग्रासिया हो गई। अब अपन देखते हैं थोड़ी सी कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कौन से देखेंगे, कथोड़ी जनजाति के नृत्यों के बारे में बात करेंगे। कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की ट्रिक है आपको याद रखनी है। मावजी होली पर कत्था लेकर खाते हैं, क्या करते हैं, मावजी से मावलिया नृत्य हो गया और होली से होली नृत्य हो गया और ला से हो गया लावणी नृत्य। बस इतना याद रखना आपको, कब किया जाता है क्या इतना पूछा नहीं जाता है। कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन कौन से, तो आपको क्या याद रखना, मावजी होली पर कत्था लाकर खाते हैं, मावजी होली पर कत्था लाकर खाते हैं। बस आपको इतनी सी बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बाकी कोई आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो हो गया, क्या हो गया, माँ, इससे हो गया मावलिया नृत्य, ठीक है, और इससे होली से तो आपका होली हो ही गया है। और कत्था, कत्था क्या, ला से हो गया आपकी लावणी नृत्य। ये तीन नृत्य आपको याद, बस इतना याद रखना कि कौन सी कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। अब बात है कंजरों के नृत्यों की बात याद रखी, तो यहाँ आपको रखना डीपीसी, क्या याद रखना, ट्रिक है डीपीसी। डी से हो गया आपके दाकड़ और पी से आपका हो गया पैजन और शी से हो गया आपका सक्रिय नृत्य। तो इस प्रकार ये आपको याद रखने हैं। अब आपको सक्रिय नृत्य थोड़ा सा याद करो ना, दाकड़ पैजन सक्रिय। सक्रिय नृत्य में आपको कुछ कलाकारों के नाम याद रखना, शांति है, फिल्मा है और पुलमा है, इनके नाम याद रखना है। नोट्स आप लेने चाहते हो तो आप 8955443892 पर व्हाट्सअप करना होगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगी और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाले जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा पेड है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विशेष जातियों के कुछ नृत्य, कुछ विशेष जो जातियाँ उनके क्या क्या नृत्य हैं। जैसे कि कालबेलियों के नृत्य बात करें, कालबेलियों के नृत्य की बात करें तो इनकी ट्रिक आपको याद रखनी है। वो ट्रिक इतनी सी मात्र है कि क्या याद रखना है आपको, ट्रिक में ट्रिक याद रखनी है आपको, 1 मिनट। कालबेलियों की ट्रिक याद रखनी है, बाई पास हो गई, क्या है, बाई पास हो गई, मतलब चार, केवल चार ही कालबेलियों की बाई पास हो गई, पास हो गई मतलब पढ़ के क्या हो गई, वो पास हो गई। तो बाई से बा से हो गया आपकी बागड़िया नृत्य, क्या हो गया, बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य ये कालबेलिया जाति की कौन करती है, महिलाएं करती थी, कौन करती है, महिलाएं करती है। और ये कब किया जाता है, भीख मांगते समय इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपने इंडियोनी नृत्य, क्या आता है, इंडियोनी नृत्य। और इंडियोनी नृत्य है ये पनगढ़ से घर लौटते समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है आपका पणिहारी नृत्य। पणिहारी नृत्य ये युगल नृत्य, कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है, ठीक है, युगल नृत्य। अगला है संक्रिय नृत्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा याद रखना है। ये एक प्रेम कथा पर आधारित, किस पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है ना। दोनों मतलब कह सकते हैं महिला और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। अब कालबेलियों के बारे में थोड़ा आपको याद रखना है, ये कैसी जाति है, एक सफ़ेरा जाति है, कैसी जाति है, सफ़ेरा जाति है। और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो गुलाबो सफ़ेरा है और जो अजमेर की है। उसके बाद अगर बात करें
तो प्रमुख वाद्य यंत्रों की इसमें बात करें अपने, कौन कौन से प्रमुख इसके वाद्य यंत्र है, तो उसके प्रमुख वाद्य यंत्र डपली है, खंजरी है, और गुरालिया है, और पूंगी है। ठीक है। अब हुआ क्या कि 2010 की बात है, कब की बात है, 2010 में कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। कालबेलिया नृत्य ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो ये आपके हैं हाथीगांव आमिर जयपुर में। कहाँ है? हाथीगांव आमिर जयपुर में है। ठीक है। ये इतनी बात अपने कालबेलिया नृत्य में करेंगे। अगला है मेव जनजाति की नृत्य। मेव जनजाति के नृत्य हैं, बहुत अच्छे नृत्य हैं, आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेव जनजाति के याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक है एम स्क्वायर। क्या है? एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एम से हो गया आपके मेव। क्या हो गया? मेव। ठीक है। और ये हो गया आपके मेव, और आगे हैं आपके, एक मिनट, एम से हो गया आपका मेव, और आर से अपने बात करें तो यहाँ आपकी हो सकता है, ठीक है, यहाँ तो हो गया आपकी मेव, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया रणबजा और रतवई। क्या हो गया? रणबजा और रतवई। इस प्रकार आपको मेव जाति के कितने नृत्य? दो याद रखना, रणबाजा और रतवई। अब रणबाजा रतवई में क्या है, किस प्रकार याद रखना? ये एक आपका युगल नृत्य। कैसा नृत्य? युगल नृत्य है, आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। आगे हैं गुर्जरों के नृत्यों की बात अपन करें तो गुर्जरों के नृत्यों की बात करें तो पहला अपने पास गुर्जरों के नृत्य आएगा, वो आएगा पहला सरी नृत्य। और सरी नृत्य ये किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है, फेमस है। और इसके कुछ कलाकारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, कलाकार कौन कौन से हैं। तो एक तो है, पहला है मान सिंह गौड़, और फल्कूबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फल्कूबाई के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा गया, तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना है कि सरी नृत्य से संबंधित फल्कूबाई से बहुत बार प्रश्न आया। सुनीता रावत है। कौन है? सुनीता रावत है। अगला अपन बात करें तो माली जाति के नृत्यों की बात करें तो माली जाति का प्रमुख नृत्य है चरवा नृत्य। किस जाति का? माली जनजाति का नृत्य चरवा नृत्य है। अगली बात है बंजारा जनजाति के नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर है बंजारा के नृत्य मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। अगली अपन बात करें हरिजन जनजाति के नृत्यों की तो यहाँ आपके हरिजन जनजाति का जो मुख्य नृत्य है वो अपन लेते हैं बोहरा बोरी नृत्य। कौन सा है? बोहरा बोरी नृत्य लेते हैं। अगली बात है नड़ जाति के नृत्य। नड़ जाति के नृत्य की बात अपन करें तो यहाँ आते हैं आपकी कठपुतली नृत्य, और दूसरा है आपकी मोर नृत्य। ठीक है। कठपुतली नृत्य, मोर नृत्य, जो आपकी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम बात करें कुछ व्यावसायिक नृत्यों के संदर्भ में। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी पूछे जाते हैं। ठीक है। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। व्यावसायिक नृत्य में पहला अपना नृत्य लेंगे, वो है तेरह ताली नृत्य। ये कब किया जाता है? तो ये देखो, तेरह ताली नृत्य है, बाबा रामदेव जी है, उनके मेले के दौरान ये नृत्य किया जाता है। और ये मुख्यतः कौन करता है? तो ये कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। जनजाति नहीं, कामड़ जाति। और कामड़ जाति कौन करती हैं जी? महिलाएं करती हैं। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये आपके बैठ कर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठ कर किया जाता है। और इस नृत्य करते वक्त 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। कितने मंजीरे काम लिए जाते हैं? आपकी 13 मंजीरे इसमें काम लिए जाते हैं। अब 13 मंजीरे कहाँ कहाँ लिए जाते हैं काम? 9 तो दाएं पैर में लिए जाते हैं। कहाँ पर लिए जाते हैं? 9 दाएं पैर में लिए जाते हैं, 2 कोहनियों में पहने जाते हैं, और 2 हाथों में पहने जाते हैं। ठीक है। और इस नृत्य के दौरान अनाज साफ करना, आटा गूंथना आदि क्रियाएं की जाती है। क्या कई क्रियाएं की जाती? अनाज का साफ करना और आटा गूंथना आदि क्रियाएं की जाती है। इस नृत्य की शुरुआत है वो की थी मांगी बाई ने। किसने की थी? मांगी बाई ने। और मांगी बाई का संबंध है पादला पाली। और इस मांगी बाई की गुरु है, उनका नाम था गोरमदास। क्या नाम था? गोरमदास। क्या नाम था? गोरमदास नाम था। मांगी बाई को हुआ क्या था? मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी जो जोधपुर में है उसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था, और सन 2021 में इनका स्वर्गवास हो गया था।
और अगर हम बात करें कि इस तेरह ताली नृत्य की बात करें, अपन जो बात करें तेरह ताली नृत्य की, तो इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध है। तो एक तो अपने हैं मंगी बाई है ही, ठीक है, नारायणी देवी है, और मोहिनी देवी है, और लक्ष्मणदास कामड़ है, ठीक है। ये आपके फेमस कलाकार है तेरह ताली नृत्य के। उसके बाद आता है व्यवसायिक नृत्यों में कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा आता है? कच्ची घोड़ी नृत्य। तो ये फेमस है, वो है आपकी शेखावटी का। कहाँ का है? शेखावटी का ये प्रसिद्ध नृत्य है। और ये कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कौन करता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है ये, ठीक है। और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र काम लिया जाता है उसका नाम है जांच। क्या नाम है? जांच नाम है। इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं वह है बींद है, रसाला है, रंगमरिया है। ये गीत है जो आपके गाए जाते हैं, ठीक है। और अब बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य किस कला पर आधारित है, तो वो आपकी पैटर्न कला पर आधारित है, ठीक है। अब बात करें कि इस कच्ची घोड़ी नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं, तो कलाकारों की बात करें तो एक तो है गोविंद पारीक है जो आपके टोंक के हैं, और सांवरलाल गहलोत है वो आपके जोधपुर के हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करें वो है भवाई नृत्य जो मेवाड़ का फेमस है। कहाँ का है? मेवाड़ का। मेवाड़ का मीन्स आप सभी जानते ही हैं, मेवाड़ मीन्स है आपका उदयपुर, है ना। ठीक है। इसमें प्रमुख क्रियाओं की बात की जाए तो कौन कौन सी प्रमुख क्रियाएं की जाती है, तो ये कांच के टुकड़े, नगी तलवार, सिर पर मटकी रख कर किया जाने वाला ये नृत्य है। सबसे पहले भवाई नाटक है वो किसने किया था? ये आपके कैकड़ के निवासी हैं बांगूजी भाट है, बागूजी भाट है, बागूजी भाट द्वारा लिखा गया ये। और शांताबाई ने भवाई नृत्य पर आधारित जस्मा उड़न नाटक लिखा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ी इसमें ध्यान रखना है, ये वाली और ये वाली दो चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला है प्रमुख कलाकार की बात की जाए कि इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसमें कजली है, कुसुम है, और द्रौपदी है, ठीक है। और कुछ कलाकार और याद रखना, सांगीलाल सांगड़िया है वो बाड़मेर के हैं, दयाराम भील है, और तारा शर्मा है, रूप सिंह शेखावत है, अस्मिता काला है। अस्मिता काला का रिकॉर्ड खतरनाक रिकॉर्ड है, याद रखना आप। 111 मटके रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड है इसके 111 मटके रखकर नृत्य करने का रिकॉर्ड है वो, और अस्मिता काला के नाम है। वीणा अजमेरा है, इसके द्वारा किया गया नृत्य ज्ञानदीप के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखना है, ज्ञानदीप के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इस नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय है वो किसको जाता है, तो ये जाता है भारतीय लोक कला मंडल की संस्थापक है अपने देवीलाल जी सांबर, उनको जाता है। इस नृत्य के दौरान सूरदास है, डोकरी है, बिकाजी है, डोला मारू आदि नाटिकाएं हैं वो आपके यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। और लोक नाट्यों का सिरमौर है वो आपके गंवरी को कहा जाता है। ये चीज़ें अपने गंवरी वाले में मैं आराम से आपको पढ़ा चुका हूँ, नोट्स में बेहतरीन तरीके से लिख चुका हूँ। अब की बार गंवरी मैंने आपको इसमें पढ़ाया नहीं नृत्य में, क्योंकि वो अपने लोक नाट्य में कवर कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपन देखते हैं वो अपने घूमर नृत्य। क्या देखते हैं? घूमर नृत्य। घूमर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। कैसा नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य है। और इसे लोक नृत्यों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। और ये एक आपकी रजवाड़ी नृत्य है। कैसा नृत्य है? रजवाड़ी नृत्य हैं, ठीक है। आगे बात करें सर्वाधिक घूमर है वो कब घूमर है वो आपके गणगौर के वक्त किया जाता है। किस वक्त किया जाता है? गणगौर के समय किया जाता है। और घूमर नृत्य की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो ये आपकी मध्य एशिया की भृंग नृत्य से हुई है। तो इसकी उत्पत्ति है मध्य एशिया की भृंग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य के दौरान जो विशेष जो लय एवं चाल ताल के साथ 8 कर्व वाली जो गति है वो आपकी स्वई कहलाती है ना। घूमर नृत्य के दौरान एक विशेष लय और चाल ताल के साथ जो 8 कर्व वाली गति है वो आपकी स्वई कहलाती है। क्या कहलाती है?
स्वई कहलाती हैं। तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। किशनगढ़ की रानी है गोवर्धन ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ की रानी थी गोवर्धन ने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। अब ये है कहाँ, तो ये है बम्बई में। इसकी स्थापना 1986 में की थी, 1986 1986 में इसका संचालन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, इसका बम्बई से इसका संचालन हो रहा था, हो रहा है अभी तक, है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला नृत्य कथक नृत्य, और ये फेमस है आपके जयपुर का। जयपुर का कथक घराने की बात अपन करें तो इसके प्रवर्तकों की बात करें तो इसके प्रवर्तक है भानूजी महाराज है। और राजस्थान का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है, राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो आपके सरिता देवी है, और प्रेरणा श्रीमाली है, कुंदन लाल है, और उदित शंकर है। ये इसके अपने प्रमुख कलाकार हैं। तो थोड़ा इस कलाकारों का भी अपन को ध्यान रखना है, याद रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। अगला है धार्मिक अन्य नृत्यों की बात अपन की जाए, धार्मिक कुछ अन्य नृत्यों की अपन बात करें तो वहाँ पर अपने सामने आते हैं। पहला आता है घूमर घूमरा नृत्य। और घूमरा नृत्य ये आपके बागड़ क्षेत्र में किया जाता है, और ये दो के समय किया जाता है। कब किया जाता है, दो के समय किया जाता है, ठीक है। और अगला है खोड़िया टूटिया नृत्य। खोड़िया और टूटिया नृत्य है, ये आपकी विवाह के फेरों के समय दूल्हे के घर पर किया जाने वाला नृत्य। जब होता है क्या कि दूल्हा है जिस वक्त फेरे लेता है उसी वक्त उसी वक्त उसके घर वाले इस प्रकार की एक नकली विवाह का आयोजन करते हैं। इस प्रकार इसको खोटिया टूटिया नृत्य कहते हैं, ठीक है। अगला है चौक चाणी नृत्य। ये आपकी शेखावटी पर गणेश चतुर्थी के दिन है, विद्यालय के बच्चों द्वारा किया जाता है। विद्यालय के बच्चों द्वारा किया जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चौक चाणी नृत्य में कहीं आपको पहली क्लासों में कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। अगला है अपन पढ़ेंगे, वो है आपकी क्षेत्रीय नृत्यों के संदर्भ में। क्षेत्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे कि किसी क्षेत्रीय नृत्यों का भावार्थ ये होता है प्यारे विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र विशेष के फेमस नृत्य हुआ करते हैं। जैसे बिंदुरी नृत्य की बात अपन करें तो बिंदुरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र का फेमस नृत्य है। और ये नृत्य आपके गैर नृत्य उसके बराबर ही सम्मान उसी तरीके का है। और ये नृत्य विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा सा इसमें अपन पेन है इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है अपने पास ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है वो अपने जालोर का फेमस है। और जालोर ज़िले के भी कौन सा संप्रदाय का है, सांसलिया जो संप्रदाय है उसमें, सांसलिया संप्रदाय में पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो याद रखना, जालोर ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, जालोर का। जालोर में भी सांसलिया संप्रदाय की पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ढोल नृत्य महिलाएं करती है, तो ये पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये नृत्य है वो थाकन शैली से में किया जाता है। किस शैली पर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, थाकन शैली। कई बार परीक्षा में पूछी गई है, थाकन शैली याद रखना। और ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का काम अपने किया था, वो किया था जय नारायण व्यास ने किया था, है ना, जय नारायण व्यास ने किया था। अगला है डांग नृत्य। और डांग नृत्य है ये आपकी फेमस है राजस्थान की नाथद्वारा क्षेत्र का, नाथद्वारा जो राजसमंद में है। और ये नृत्य है या होली के अवसर पर किया जाने वाला किस प्रकार का नृत्य, युगल नृत्य है, दोनों मिलकर के करते हैं। अब आपको थोड़े शेखावटी के नृत्य को याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊं, उस ट्रिक को आपको थोड़ा याद रखना है। ट्रिक है जिद करके घोड़ी पर चढ़ गई। क्या हुआ, जिद करके घोड़ी पर चढ़ गई। तो आपको केवल ये जिद वाला याद रखना है और दूसरा रखना चढ़ गई याद रखना है, ठीक है। घोड़ी का, ठीक है। बाकी घोड़ी तो आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, घोड़ी नृत्य वो अपन पहले देख चुके हैं। लेकिन अब आपको मैं इन चार नृत्यों के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका जिंदाद नृत्य। क्या है, जिंदाद नृत्य। ये कौन करता है, महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। अब अगला है घोड़ी पर चढ़ गई, च से हो गया चंग नृत्य, ड से डपली नृत्य, ठीक है।
चंग नृत्य, ये भी शेखावटी क्षेत्र का फेमस है। और यहाँ पर भी आप जिंदा लिख सकते हो, तो यहाँ लिख लो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं, ये भी शेखावटी का है। ठीक है, अगले अपनी बात करें, ये संग नृत्य है, ये होली पर किया जाता है और ये कौन करता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला है डप से चढ़गी, ड से डप नृत्य, डप नृत्य ये भी आपके शेखावटी क्षेत्र का है। अगला आपने बात करें तो वो है आपका चढ़गी, गी से गिदड़ नृत्य, कौन सा है, गी से आपके शेखावटी का फेमस है। ये होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। वे पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। ये आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि वे पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। आगे हैं अपना पास खारी नृत्य, और खारी नृत्य जो बात अपना करें तो ये आपके मेवात क्षेत्र का फेमस है, और मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर आते ही है। ठीक है, और ये किया जाता है आपकी दुल्हन की जब विदाई है उसके समय किया जाता है। ठीक है, अगला है अग्नि नृत्य, और ये आपकी कतरियासर बीकानेर का फेमस है। और ये भी संप्रदाय की बात करें तो ये जसनाती संप्रदाय का है, और ये आपके सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है, और ये भी विशेष अवसरों पर किया जाता है। जो नर्तक है या नाचनिया जो होते हैं वे क्या करते हैं, अग्नि में प्रवेश करते हैं और शब्द बोलते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। और इनके वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है, और आप सभी को याद रखना है क्या है, नगाड़ा है। अगला है लुम्बर नृत्य, और आप सभी जानते हैं लुम्बर नृत्य है जालोर क्षेत्र का है, और ये कब किया जाता है तो होली के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को कौन करती है, महिलाएं करती है। अब तो नृत्यों से संबंधित ये प्रश्न यही आते हैं कि फलाना नृत्य कहाँ से संबंधित है, कब किया जाता है, हर कौन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। अगला है लांगूरी नृत्य या गुटकन नृत्य, तो ये आपके करौली का फेमस है, और ये आपके केला देवी के मेले के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। ठीक है, अगला है नार नृत्य, तो ये आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा का फेमस है, और इसकी शुरुआत है वो कब किसने की थी, तो ये आपकी शुरुआत किसने की थी, कब की है, तो माना जाता है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय हुई। कब हुई, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय हुई। और ये नार नृत्य है, ये होली के अवसर पर आपकी किया जाता है। अगला नृत्य है अपने पास भैरव नृत्य, और ये आपकी ब्यावर में आयोजित होता है, और इसका अन्य नाम है वो आपका दूसरा नाम है मयूर नृत्य है। और ये आपकी होली के अवसर पर बादशाह की सवारी के आगे जो बीरबल की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और टोडरमल ही बादशाह की भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला है ढोला मारू नृत्य, तो ढोला मारू नृत्य है वो आपका झालावाड़ का फेमस है। आपको ये बाकी वाले इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। ठीक है, ढोला मारू गीत है वो आपकी सुरोई का है। ढोला मारू चित्र है वो मारवाड़ चित्र शैली में देखने को मिलती हैं आपको। और आरटीडीसी ढोला मारू होटल है वो आपके बीकानेर में है। तो सारे अलग अलग है, ढोला मारू गीत सुरुई से है, ढोला मारू चित्र है मारवाड़ चित्र शैली से संबंधित है, और आरटीडीसी ढोला मारू जो ढोला मारू होटल है वो आपके बीकानेर है। अब एक कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य यहाँ पर चुरू का, कहाँ का है, चुरू का है, और ये किया जाता है महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक, आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला है लहुर नृत्य, लहुर नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और अगला है सरकुला नृत्य, ये आपके भरतपुर में किया जाता है, और महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला है औरंगा नृत्य, औरंगा नृत्य है ये आपकी भरतपुर का फेमस है, और ये एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है, युगल नृत्य है। अगला है बम रसिया नृत्य, ये आपके भरतपुर अलवर में इन विवाद क्षेत्र में किया जाता है, और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब पुरुष इस नृत्य को करते हैं। प्रधान गलत है, इसको पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, पुरुष प्रधान नृत्य है। चलो मैं आपको इसमें सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इसको हटा के आप क्या करो, सही लगोगे, पुरुष प्रधान नृत्य है। अगले अपने बात करें। ठीक है,
पुरुष प्रधान नृत्य है। और बम की बात करें तो यहाँ आपकी बड़ा नगाड़ा होता है। और ये नृत्य 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। अगला नृत्य है वो हरणों नृत्य, और ये आपके मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर। और इसका दूसरा नाम है लोबड़ी नृत्य। क्या नाम है? लोबड़ी नृत्य नाम है। अगला है गोड़ला नृत्य। जो गोड़ला है मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ये आपकी चैत्र कृष्णा जो अष्टमी है वहाँ से शुरू होकर ये चैत्र शुक्ल तीज तक किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत माना जाता है कि मारवाड़ के शासक है हुआ करते थे सातल देव जी, उसके समय हुई थी। और इस नृत्य को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था, वो किया था रूपायन संस्थान। और रूपायन संस्थान कहाँ है? तो याद रखना आपको, वो आपके बड़ौदा जोधपुर में है। और उसके जो संस्थापक थे हुआ करते थे कोमल कोठारी जी थी। उन्होंने इस नृत्य जो घोड़दौड़ नृत्य इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया था। और इस घोड़दौड़ नृत्य का दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है वो जांजी नृत्य है। क्या नाम है? जांजी नृत्य है। अगला है अपने पास हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य है ये आपकी पश्चिमी राजस्थान, जिसमें विशेषकर जैसलमेर अपने जो पूर्व जो हैं उनको आह्वान करते समय किया जाने वाला एक प्रकार का एक नृत्य है। अगला है अपने पास मोहिली नृत्य। ये आपका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये दरियाबाद प्रतापगढ़ के क्षेत्र में किया जाता है। और ये कब किया जाता है? तो ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कौन करती है? तो इसको महिलाएं करती है। अगला है चौगोल नृत्य, और ये आपकी डूंगरगढ़ का फेमस नृत्य है। और ये आपके होली के अवसर पर महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसका मतलब युगल नृत्य है। अगला है घूमर गैर नृत्य। ये आपकी भीलवाड़ा का फेमस है। और अब अगला है पोलिनोस नृत्य। ये आपकी बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। अगला है राजस्थान की ठीक है नृत्य हो गए पूरे। और एक किताब लिखी राजस्थान की लोक नृत्य। राजस्थान की लोक नृत्य, इस किताब की अगर बात करें लेखक कौन है तो इसके लेखक है पन्नालाल मेघवाल। क्या है? पन्नालाल मेघवाल। अब आपको क्या करना है, जैसे इस क्लास को आप पूरी कर लेते हैं तो आप थोड़ी 2-3 बातें ध्यान रखना। आप इस किताब को पूरी करने के बाद एक काम करना सभी लोग, 2-3 में आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, स्टार करके लिख लेना आप अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, आप 2 मिनट भेज देना, अपनी क्लास वैसे ही पूरी होने वाली है अभी। देखो, जैसे ही आप इसको इस क्लास को देखते हो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना होगा। तो आप क्या करें, दिशा की बुक ले आएँ, दिशा की। और उसमें जो आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न होते हैं दिशा वाली, वो बुक ले आएँ। और टॉपिक निकालें लोक नृत्य। कौन सा? लोक नृत्य। और एक बार इस क्लास को देखने के बाद उसको ज़रूर सॉल्व करें, और आपको लगेगा कि वास्तव में ये वीडियो कितना हमारे लिए उपयोगी है। और दूसरी बात है, नोट्स के लिए तो आपको नंबर दे दिए हैं, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात आपसे और करनी थी कि आपको क्लास को ज़्यादा स्पीड में नहीं देखनी है, सामान्य स्पीड देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको, अगर आप सभी का सहयोग बना रहता है तो मैं पूरी की पूरी कला संस्कृति इतिहास भूगोल पूरा का पूरा यूट्यूब पर डाल दूंगा। और कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को अपन एक वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे राजस्थान के लोक नृत्य हैं, तो अगर आप वैसे क्लासें देखेंगे तो 4-5 क्लासों में आपका पूरा होगा। लेकिन हमने कोशिश की है कि केवल एक ही घंटे भर में आपका इस वीडियो को कवर कर लिया। यानी अभी कितने मिनट हुए होंगे, मोटा मोटा मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लगता है कि या तो होंगे अधिकतर 35 मिनट के आसपास अपने हुए हैं, और पूरी क्लास को अपने कवर कर लिए। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।